बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 पार्ट 1 और 2 एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे आपके पास 1 और 2, उनमें भी फर्स्ट स्टेप सेम है इसी तरह का जैसे अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, वो स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए तीनों क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप्स जो है वो ये है कि आपने इन गिवन इक्वेशन, यानी इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन 3 में गिवन इक्वेशन है वो है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसका कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। फिर आपने सम ऑफ रूट्स, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा का सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए फाइंड आउट करेंगे। और वो वैल्यूज हम फर्दर जिन एक्सप्रेशन, यानी इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है वो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और 1/α² प्लस 1/β², इसमें पुट करेंगे। और इनमें डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती, बल्कि इसमें आपने पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप जो इस इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 की ये इक्वेशन है, इसके सम और रूट्स को उसमें पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने और इसके स्टेप्स क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर लीजिए इसका, ठीक है। और वो है ए की वैल्यू हमारे पास है एल, बी की वैल्यू हमारे पास है एम, और सी की वैल्यू है हमारे पास एन। ये एन सी, ये बी और ये हमारे पास एल है, ठीक है। ये एल जो है ये ए है। अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के। अभी हम इस एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहे, इन्हें अब आप कंसीडर अभी नहीं करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, अब देखिए, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास है माइनस बी ओवर ए। और आपके पास बी की क्या वैल्यू है एम, और ए की वैल्यू क्या है एन। इसी तरह आपने फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लेने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन 3 की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। और सी ओवर ए की वैल्यू जो है वो आपने क्या पुट करनी है, वो देखिए आपने पुट करनी है यहाँ पे। जो है रिजल्ट आएगा उसका, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में आपने पुट कर देनी है वैल्यूज एक्स, जो है बी, सी और ए की। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखें एन। तो सी की जगह एन अप्लाई किया, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एल। ये जो गिवन इक्वेशन है उसकी बात करेंगे हम पर फिलहाल। तो ये आपके पास एल। तो इस तरह आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद आइए इन एक्सप्रेशन की तरफ जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी। तो इन एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो आपने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उनमें ये जो हमने अल्फा और सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यूज फाइंड आउट की है वो हम पुट कर सकें। अब डायरेक्ट देखें इस एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा भी नहीं है डायरेक्ट जिसकी रिप्लेसमेंट हम कर सकें एन ओवर एल से, और इसी तरह अल्फा प्लस बीटा भी नहीं है तो जिसकी जगह हम रिप्लेस कर सके माइनस एम ओवर एल, जो कि हम फर्स्ट स्टेप में इवेल्युएट कर चुके हैं। अब देखिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब याद रखिए कि जैसे आपके पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, या आप लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट जो लगाते हैं, इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब ये अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर है। अल्फा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। अब चूंकि बेसिस सेम है तो पावर हम इनकी ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 अल्फा रेस पावर 3। इसका मतलब है अल्फा रेस पावर 3 को हम अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, या हम अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बाद में मैंने इसलिए लिखी है कि यहाँ बीटा स्क्वायर है सेकंड फैक्टर, तो इसके साथ हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अल्फा क्यूब को हम स्प्लिट कर लेते हैं या फैक्टराइज कर लेते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बीटा स्क्वायर हो गया, अब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर आ गया। इसी तरह अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब को भी आप फैक्टराइज कर लेंगे,
बीटा क्यूब को आपने टू फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। एक की पावर आपने स्क्वायर ले लेनी है और दूसरी की पावर वन। ठीक है, तो ये बीटा क्यूब है, इसे हम रिप्लेस कर देंगे बीटा स्क्वायर से और बीटा। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये है आपके पास फर्स्ट सेकंड टर्म में, और फर्स्ट में भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर जब हम लॉ ऑफ इंडिसेस की एप्लीकेशन करेंगे कन्वर्सली, कन्वर्स एप्लीकेशन जब करेंगे हम, तो हम होल पावर भी ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। कन्वर्स एप्लीकेशन की दोनों फैक्टर्स की पावर टू है, तो हमने सिंगल ब्रैकेट में अल्फा बीटा लिखा, होल रेज पावर टू लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है। तो लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी कन्वर्स एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। पहले यानी इस तरह करते हैं हम कि आपके पास प्रोडक्ट है और आप स्क्वायर है इसका, तो हम दोनों फैक्टर्स पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लगा देते हैं लॉग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कन्वर्स एप्लीकेशन में हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा ब्रैकेट में लिख के होल पावर में टू को कन्वर्ट कर देते हैं, विद इन ब्रैकेट आपने पावर टू नहीं लिखी। तो सेम यही इस सेकंड टर्म के इस फैक्टर पे करना है आपने, होल स्क्वायर ले लिया। कन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ इंडिसेस, यहाँ आपने बीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इन टू टर्म्स में, ये आपके पास पहली टर्म है प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, तो इन टू टर्म्स में आप अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आप बाहर फैक्टर एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो वो फैक्टर हम कॉमन लेंगे, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में से इसमें से हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हमारे पास ये फैक्टर रह गया, प्लस ये साइन आपने अप्लाई किया यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म का एक्सप्रेशन है, इसमें अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्योंकि हम कॉमन फैक्टर ले चुके हैं, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अब आप दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बीटा आपके पास रह जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन इस तरह का आ गया आपके पास कि जिसमें आपने जो प्रोडक्ट अल्फा बीटा और सम ऑफ रूट्स जो गिवन इक्वेशन के थे अल्फा प्लस बीटा, उनकी वैल्यूज पुट करने के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू थी वो एन ओवर एल, ब्रैकेट में आप इससे पुट करेंगे और होल स्क्वायर लेंगे, और यहाँ सेकंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस एम ओवर एल, ये आपने लिख लिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखें, इससे पहले प्रोडक्ट लेने से पहले आपने पावर अप्लाई करनी है फर्स्ट फैक्टर में। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर है आपके पास, इसमें आप पावर अप्लाई कर दिए, लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन। इसका ये मतलब है कि आपने न्यूमिनेटर पे भी टू अप्लाई कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है इसमें एल है, इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में माइनस एम ओवर एल। अब साइन जो है, ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ये सेकंड, इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा आपके पास, एन स्क्वायर इंटू एम, तो एम आप पहले लिख लीजिए एम एन स्क्वायर। अब देखिए नीचे ये एल स्क्वायर है इसमें, और ये एल है, तो एल स्क्वायर और एल में बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे आप, ऐड कर लेंगे। अगर चाहे तो एक स्टेप और भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, माइनस एम एन स्क्वेयर ओवर एल रेस पावर वन और टू, जब हम ऐड करेंगे तो टू प्लस वन, ये आपके पास आएगा माइनस एम एन स्क्वेयर ओवर एल रेस पावर थ्री। ये रिजल्ट आ गया आपके पास इस एक्सप्रेशन का। तो इस तरह आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड पार्ट के लिए भी आपने सम और रूट्स तो वो फर्स्ट इक्वेशन वाले ही यूज करने हैं, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन को आपने पहले इस तरह के एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एडजस्टमेंट करनी है उसकी। क्या आप उसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी इस इक्वेशन के, वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकें या उसे पुट कर सकें। तो सेकंड पार्ट सब हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए वन ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर। अब दोनों एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हमने फ्रैक्शंस की एडिशन का प्रोसेस करना है। अब बीच में प्लस है, तो चूंकि अनइक्वल है, डिफरेंट है दोनों डिनोमिनेटर्स, तो जनरली हम इसमें
क्रॉस प्रोडक्शन की कर लेते हैं, जो है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये आप देखें, ये एल स्क्वायर है, इसे आपने इस वन से मल्टीप्लाई कर देना, और ये बीटा स्क्वायर है, इसको आपने इस वन से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। बीटा स्क्वायर यहाँ पे लगा, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन, प्लस अल्फा स्क्वायर आप इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर लीजिए, लॉ ऑफ इंडिसेस की एप्लीकेशन कर लें, कन्वर्स एप्लीकेशन, यानी लॉ ऑफ पावर जब हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट पे, तो हर फैक्टर की पावर को सेपरेट हम कंसीडर करते हैं। और जब कन्वर्स एप्लीकेशन करनी है, दोनों फैक्टर्स की पावर टू है, तो हम सिंगल ब्रैकेट में बेस लिख के होल पावर टू लिखते हैं। न्यूमिनेटर में आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर पहले लिख लें और बीटा स्क्वायर बाद में लिख लें। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, और इसी तरह आपके पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एन ओवर एन। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है, यानी ये जो आपके पास आ रहे हैं, जिसमें आप करते हैं जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एन। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास आएगा किस तरह, अगर हम दोनों साइड्स की स्केयरिंग कर लें, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स साइड, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन में हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम यही फार्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म जो है बीटा स्क्वायर, बी की बजाय बीटा यूज करेंगे, प्लस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा। इस स्केयर की वजह से माइनस साइन तो आपके पास प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और जबकि एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आएगा। अब देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, हम वो इसमें पुट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर, हमें चाहिए वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो टू इंटू अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है आपके पास, एन ओवर एल, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की, और हमारे पास चूंकि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के साथ टू एन ओवर एल आ रहा है, तो इसे हम पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस टू एन एल, ये ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए लेफ्ट साइड पे, टू एन एन ओवर एल, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर, यानी ये आपके पास अल्फा स्क्वायर है और अल्फा है। अब अल्फा स्क्वायर को आप अल्फा इंटू अल्फा कर लीजिए, पावर को आप स्प्लिट कर दें, दो फैक्टर्स बना लीजिए। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एलसीएम लेना चाह रहे हैं हम, एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, एल, और ये अनकॉमन है ये आपके पास, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर, एल इंटू एल क्या होगा आपके पास, एल स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास एल स्क्वायर एलसीएम आ गया इन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का। तो इस एल स्क्वायर को इससे आपने डिवाइड करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो जब एल एल स्क्वायर यानी ये आपके पास जो एक्सप्रेशन, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो आपके पास आ जाएगा वन। अब वन जो है एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस, इसी तरह ये अल्फा स्क्वायर है, इसे आपने डिवाइड करना है सेकंड फ्रैक्शन यानी टू एन ओवर एल के डिनोमिनेटर एल से, तो एल स्क्वायर ओवर एल, एक स्क्वायर इस पे से कैंसिल हो गया, और आपके पास बाकी कौन सा रह गया एक्सप्रेशन, सिर्फ एल। तो एल को जब टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा टू एन एल। तो अब ये वैल्यूज आपने उन एक्सप्रेशन में पुट करनी है जो आप ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इसको अप्लाई कर सकें उस एक्सप्रेशन में। तो जो एक्सप्रेशन जिसमें हमने वैल्यूज पुट करने के लिए फाइंड आउट किया था वो है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, जबकि ये फ्रैक्शन बार जो है ये हम इधर ड्रॉ करते हैं। और इसके नीचे अल्फा बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, वो है एन ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपके पास है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आप ये एल स्क्वायर जो न्यूमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, इसका ये एल स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर है, इसे आप इस पूरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा आगे 1/n² ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एल स्क्वायर जो आपके पास है ये है ना, ये चाहे तो इस पूरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें, ये एल स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर ओवर एल, चाहे तो इसको यहीं पे कट कर दें बजाय इसके कि इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें और फिर कैंसिलेशन करें, तो आप इसकी कैंसिलेशन यूं भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास इसकी कैंसिलेशन ये होगी। तो एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर आपके पास एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका एक और भी ऑप्शन हम कर सकते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, उसमें आप देखें कि अगर आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे कि ये देखिए एम स्क्वेयर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वेयर। तो ये आप लिख लीजिए एल स्क्वेयर माइनस 2nl ओवर एल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है एन स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। हाँ जी, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे एल स्क्वायर। अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। एल स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यानी दोनों एक्सप्रेशन न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या होगा, एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हुआ। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो आएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर। तो इस तरह गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस की भी एप्लीकेशन आप करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या तो ये प्रोसेस कर लीजिए, या ये आपके पास जो राइट साइड पे एक्सट्रीम राइट पे, इसको आप इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।